पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी फौरी बंद होगी। दोनों मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। फरीकैन का आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने, जंगबंदी के तसलसल मौसम नफाज को यकीनी बनाने पर भी इत्तेफाक राय, पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए तरीक़ाकार तय करने पर भी रजामंदी का इजहार। मुज़ाकरात कतर और तुर्की की सालिसी में दोहा में हुए। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने की। अफगान वफ़द की सरबराही वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। ख्वाजा आसिफ ने कहा, 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी। खवारिश ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर कई दहशतगर्द हमलों की कोशिशें की थी, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बनाया था। काबुल और कंधार में अफगान तालिबान और फितनल खवारिश के ठिकानों पर पाकिस्तान की टारगेटेड कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान ने जंगबंदी की दरख्वास्त की थी। कतर और तुर्की का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। कतर की वजारत खारिजा का कहना है, जंगबंदी का फ्रेमवर्क दोनों ममालिक में सलामती और इस्तेहकाम के फरोग में मददगार साबित होगा। जंगबंदी दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी और खित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। तुर्की की वजारत खारिजा का कहना है, तुर्की दोनों मुल्कों के दरमियान अमन और खित्ते में इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है, जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया गया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार का दोहा में गुज़िश्ता रात तय पाने वाले माहिदे का खैर मकदम। कहा कि दुरुस्त समत में उठाया गया पहला मुस्बत कदम है। बरादर ममालिक कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं। आइंदा इजलास में ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम के मुंतज़र हैं, जो तुर्की में होगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के सद्देबात के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। मज़ीद जानी नुकसान से बचने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात पर अमल दरामद नागुज़ीर है। साबिक मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का अफगानिस्तान से सीज़ फायर मुआहिदे का खैर मकदम। कहा, कतर और तुर्की की सालिसी की पेशकश से सीज़ फायर मुआहिदा अच्छी खबर है। वज़ीर आज़म के साथ इजलास में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ रखा था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सिफारिशात अफगान मुहाजिरीन की बाइज़्ज़त वापसी और मुज़ाकरात थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में शरीक थी। वज़ीर आज़म से लाहौर में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल और इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। विफाकी हुकूमत ने माली साल 2025-26 के लिए गंदम पॉलिसी की मंजूरी दे दी। नई गंदम पॉलिसी के तहत किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी। विफाकी और सूबाई हुकूमतें 62 लाख टन के स्ट्रेटेजिक ज़खायर हासिल करेंगी। गंदम की खरीदारी बैन अक़वामी दरामदी कीमत के मुताबिक 3,500 रुपये फी मन के हिसाब से की जाएगी। एलामी के मुताबिक हुकूमत मुस्तहकम ज़खायर और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक स्टॉक खरीदेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, गंदम पॉलिसी के लिए तमाम सूबाई हुकूमतों स्टेक होल्डर से मुशावरत की। ये पॉलिसी ज़राई तरक्की को फ़रोग़ देगी, किसानों की आमदन में इजाफा होगा।